नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं शिना शुक्ला कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत मंजूषा का प्रथमा पाठ पुनरावलोकनम को लेकर उपस्थित हूँ। पुनरावलोकनम अर्थात पुनः देखना। इस पाठ में पुनः क्या क्या देखना है। पूर्व की कक्षाओं में हमने धातु रूप, शब्द रूप, लिंग, वचन को पढ़ा है, उसी का पुनः अभ्यास कराया गया है। जब किसी पाठ की शुरुआत किया जाता है तो पूर्व ज्ञान से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, धातु रूप क्या है, शब्द रूप किसे कहते हैं, विभक्ति क्या है, संज्ञा सर्वनाम में क्या अंतर है, इन प्रश्नों को देखते हुए पुनः इसका अभ्यास कराया जाता है। इस पाठ में भी उसी का अभ्यास कराया गया है। इस पाठ के माध्यम से हम शब्द रूप, धातु रूप और वचन को एक साथ देखते हुए चलेंगे। मुनि ही आश्रमे निवसति। मुनि ही क्या है? मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका रूप मुनि ही, मुनि, मुनिया के रूप में चलता है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की ये बात कर रहा है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ मुनि अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही होगी। मुनि ही आश्रमे निवसति। मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनि आश्रमे निवसतः। दो मुनि आश्रम में रहते हैं। मुन्याः आश्रमे निवसन्ति। बहुत सारे मुनि आश्रम में रहते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द को ही हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ आपने पुल्लिंग शब्द भी पढ़ा। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द ही चल रहा है। गुरुहु, गुरुहु, गुर्वः, ये शब्द रूप है आपका। पाठ्यति, न्यूसतः, कुर्वन्ति, ये धातु रूप है आपका। ये एक वचन में होगा कर्ता, तो क्रिया भी अपने आप में एक वचन में ही साथ में चलेगी। अब गुरुहु शिष्यान पाठ्यते। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरुहु कुट्याम निवसतः। गुरु कुटिया में निवास करते हैं। वह योगाभ्यासम कुर्वन्ति। गुरुजन योगाभ्यास कराते हैं। अब आगे देखिए कि पिता फलम ददाति। पितरौ फलानि दत्तः। पितरः फलानि ददति। पितः पितरौ पितरः शब्द रूप है पिता का। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ददाति, दत्तः, ददति। कर्ता जिस भाव में होगा क्रिया भी उसी भाव में चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। पिता फलम ददाति। पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः। दो पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति। बहुत से पिता फल देते हैं। अभी आपने पुल्लिंग शब्द देखा। अब यहाँ हम स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे। यहाँ नदी, नद्यो, नद्यः की बात हो रही है। प्रहवति, प्रहवतः, प्रहवंत की बात हो रही है। तो नदी देखिए शब्द रूप हमारा। नदी एक वचन, नद्यो द्विवचन, नद्यः बहुवचन की बात हो रही है। नदी प्रहवति, नदी बहती है। नद्यो प्रहवतः, दो नदी बहती है। नद्याः प्रहवन्ति, नदियाँ बहती हैं या बहुत सी नदी बहती है। ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु, धेनु, धेनवः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात कर रहा है। धातु रूप भी देखिए पश्यति, पश्यतः, चरन्ति। अब धेनु पश्यति अर्थात गाय देखती है। पश्यत अर्थात देखती है। धेनु पश्यतः दो गायें देखती हैं। धेन्वः क्षेत्रे चरन्ति, बहुत सी गायें या गायें खेत में चरती हैं। चाहे बहुत सी कहिए या गायें खेत में चरती हैं। माता जलम आन्यति। माता जलम ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। माता, मातरौ, मातरः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आन्यति, आन्यतः, आन्यन्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। माता जलम आन्यति अर्थात माता जल लाती है। आन्यति यानी लाना। मातरौ जलम आन्यतः,
माताएं जल लाती हैं या दो माता जल लाती हैं। मातरः जलम आनयंती, बहुत सी माता या माताएं जल लाती हैं। यहाँ नपुंसक लिंग शब्दों की बात की जा रही है। जो न स्त्रीलिंग में होता है न पुल्लिंग में होता है, उसे हम नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखते हैं, या कहिए निर्जीव वस्तुओं को हम इस श्रेणी में रखते हैं। दधि पात्रे अस्ति, दधिनी पात्रयोः स्तः, दधीनि पात्रेषु सन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की ये बात कर रहा है। तो दधि पात्रे अस्ति, दही बर्तन में है। दहिनी पात्र्योः स्तः, दही दो पात्र में है। दधीनि पात्रेषु सन्त, दही पात्रों में है। अब आगे देखिए, यहाँ भी नपुंसक लिंग शब्द है। मधु पुष्पेषु भवति, मधुनि पात्र्योः स्तः, मधूनि मधुकोशेषु सन्ति। मधु पुष्पेषु भवति, शहद फूलों में होता है। मधुनि पात्रयोः स्तः, शहद दो पात्रों में है। मधुनि मधुकोशेषु सन्ति, शहद मधुमक्खियों के छत्तों में हैं। शब्दार्थ देखिए, निवसति निवास करते हैं, पाठ्यति पढ़ाते हैं, कुर्वन्ति यानी करते हैं, वेदाभ्यासम वेदों का अभ्यास, धेनु गाय, गोष्ठे गौशाला में, मधु कोशेषु मधुमक्खियों के छत्तों में, परिणमति रूपांतरित होता है या परिवर्तित होता है, पात्रयोः दो पात्रों में। उच्चारणं कुरुतु पुस्तिकायां च लिखत, निवसन्ति शिष्यान् कुट्यां योगाभ्यास्यं नद्यो प्रभवतः धेनु आन्यन्ति। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। फलम कह ददाति, कह के जगह आपको लिखना है पिता। फलानि के ददन्ति, के की जगह पितरः। मुन्यः कुत्र निवसन्ति, तो आश्रमे। शिष्यान् कह पाठ्यति, कह की जगह गुरुः। माता का आन्यति, जलम। गोष्ठे कह निवसन्ति, क्षेत्रे। दधि कुत्र अस्ति, पात्रे। मधुनि कुत्र सन्ति, कोशेषु सन्ति। तो यहाँ कुत्र की जगह आपको लिखना है कोशेषु। शब्द रूपाणि लिखत, शब्दः पितृः मातृः मुनिः। विभक्ति प्रथमः प्रथमः प्रथमः। प्रथमा में आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। जैसे पितृका पिता पितरहु पितरः, मातृ माता मातरौ मातरः, मुनि मुनिः मुनि मुनयः। मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। मंजूषा यानी इस बक्से में जितने भी पद लिखे गए हैं उसको ढूंढकर आपको इस खाली स्थान की पूर्ति करनी है। धेन्वः क्षेत्रे निवसति, माता जलम आन्यति, नद्यो प्रवहतः। दधनी पात्रयोः स्तः, मुन्यः आश्रमे निवसन्ति, गुरुः कुट्यां निवसतः। उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुत, यानी उचित क्रियापद को आपको चुनना है। क दिया गया है सह मात्रम नमन्ति, नमन्ति यहाँ गलत है, तो आपको उचित क्रियापद जो सामने दिया गया है उसमें से ढूंढ कर यहाँ लिखना है। सह मात्रम नमति, यहाँ नमति होगा। अयम छात्रः विद्यालयम गच्छति होगा। अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठति की जगह पठामि होगा, क्योंकि अहम की बात कर रहा है। इयम नदी कस्याम प्रहवसी, तो यहाँ होगा प्रहवती। त्वम पुस्तकम नयति, तो नयत की जगह नयसी होगा। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, गुरु शिष्यान पाठ्यति। मुनि आश्रम में रहते हैं, मुनि आश्रमे निवसति। गुरु वेदों का अभ्यास कराते हैं, गुरु वेदानाम अभ्यासम करोति। माँ जल लाती है, माता जलम आन्यति। अब आगे देखिए कि शब्दानुसारम चित्र निर्माणम कुरुत,
शब्दानुसार आपको चित्र का निर्माण करना है। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है वृक्ष, यानी आपको वृक्ष बनाना है। एक वचन यानी एक वृक्ष बनाना है, द्विवचन यानी दो वृक्ष बनाना है, बहुवचन यानी तीन बनाइए या तीन से अधिक आपको वृक्ष बनाने हैं। माला है तो एक माला, दो माला और बहुत सारे माला। पुष्प है तो एक पुष्प, दो पुष्प और बहुत सारे पुष्प। तो वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, पहले आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसको लिख लेना है। माला माले मालाः, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अगर आपको संस्कृत के वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हों तो उत्साहवर्धन के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।